आज के इस वीडियो में हम सेक्शन एफ में क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे। दोनों ही क्वेश्चन सेक्शन एफ में अलग हैं जो आपको सीखने जैसे हैं, इसलिए मैं इसका वीडियो बना रहा हूँ। चलिए सबसे पहले मैं क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ता हूँ। यहाँ लिखा हुआ है दो चल मुद्रास्फीति x व ब्याज दर y की निम्नांकित सूचना है। हमें सबसे पहले दिया गया n 50, सिग्मा x 500, सिग्मा y 300, सिग्मा x का स्क्वायर दिया हमें 5450 और सिग्मा y का स्क्वायर दिया हमें 2000 और सिग्मा xy हमें दिया गया है 3090। नीचे क्या लिखा हुआ है पढ़ते हैं। बाद में मालूम हुआ कि अवलोकनों का एक युग्म 10 और 6 भूल से अधिक ले लिया गया था। इस अवलोकन के युग्म को सूचना से निकालने के पश्चात का सहसंबंधांक का मान ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर युग्म क्या होता है, जैसे कि आपको पता है ये जो हमें मिलता है, ठीक है, एन सिग्मा एक्स वाई सिग्मा वाई, ये जो हमें मिलता है वो कहाँ से मिलता है, एक्स वाई के ऊपर से ही मिलता है ना। मान लीजिए युग्म किसको बोलते हैं, एक्स और वाई के जोड़े को हम युग्म बोलते हैं। मान लीजिए ये जो सूचना हमें मिली है वो फॉर एग्जाम्पल इसके ऊपर से मिली 10, 6, 8, 5, 11, 15, 16, 18, ये मैंने खाली एग्जाम्पल के तौर पे लिखे, ठीक है। इसका मतलब ये जो सूचना मिली है हमें किसके ऊपर से मिली है, एक्स और वाई के ऊपर से मिली होगी, ठीक है। अब यहाँ पर ऐसा लिखा गया कि जो अवलोकनों का एक युग्म है, एक युग्म का मतलब होता है एक जोड़ी। यहाँ पर जो एक जोड़ी है 10 और 6 की हमने अधिक ले ली है। इसका मतलब हमें ये एक्स और वाई में लेना नहीं था, फिर भी हमने ले लिया है। इसका मतलब ये जो हमें दिया गया है इनके टोटलों में 10 और 6 का टोटल भी शामिल है। और हमें वैसे ही बोला गया कि निकालने के पश्चात का, यानी इस युग्म को निकालने के पश्चात का हमें क्या निकालना है, सहसंबंधांक का मान। अब हमको 10 और 6 को इनमें से निकालना रहेगा। अब मुझे एक बात बताइए, ये जो हमें एन मिलता है, ठीक है, मैं निकालने की प्रोसेस आपको बता रहा हूँ। ये जो हमें एन मिलता है ये कहाँ से मिलता है, जब आप अवलोकनों का टोटल करते हो तभी तो मिलता है ना। इसका मतलब हमने अवलोकनों का टोटल करा होगा, उसमें इस युग्म को भी ले लिया होगा। इसका मतलब टोटल एन में हमने इस युग्म को काउंट करके रखा है, हमको निकालना है। तो यदि हम एक युग्म को निकालेंगे तो कितना एक एन कम हो जाएगा, एक एन कम हो जाएगा, ठीक है। तो आपको टोटल एन में से इसका मतलब एक युग्म को माइनस करना है, तो यहाँ पर आ जाएगा 49, ठीक है। कितना आ जाएगा, 49, ठीक है। अब मैं आपको बता रहा हूँ माइनस करने का है, क्योंकि हम निकालना चाहते हैं। इसको निकालना कैसे वो प्रोसेस मैं आपको बता रहा हूँ। अभी हमने एक युग्म क्या करा, माइनस करा। एक युग्म का मतलब हमने एक एन को टोटल एन में से माइनस कर दिया। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे लिखा है सिग्मा एक्स। सिग्मा एक्स कब मिलता है, जब हम एक्स का टोटल करते हैं तब मिलता है ना हमें। इसका मतलब हमने इस एक्स के टोटल में 10 को शामिल कर लिया है। अब हमें माइनस करना है। इसका मतलब हमें एक्स में से ये पहला हमें क्या दिया गया है, एक्स, और दूसरा हमें क्या दिया गया है, वाई दिया गया है। अब सिग्मा एक्स में से हमें किसको माइनस करना पड़ेगा, 10 को। तो हमें क्या मिल जाएगा, निकालने के पश्चात का सिग्मा एक्स मिल जाएगा, ठीक है। तो टोटल एक्स कितना है, सिग्मा 500, जिसमें से हमें केवल कितना माइनस करना है, 10 माइनस करना है। तो माइनस कर देंगे, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 490। नेक्स्ट हम यहाँ पे किया है सिग्मा वाई। सिग्मा वाई टोटल कितना है, 300। इसका मतलब हमने जब वाई का टोटल करा होगा तब 6 को शामिल कर लिया होगा, ठीक है। इसका मतलब हमें 6 को माइनस करना रहेगा। माइनस कर देंगे, यहाँ पर आ जाएगा 294, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूँ आपको यहाँ तक अभी समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे लिखा है सिग्मा एक्स का स्क्वायर। सिग्मा एक्स का स्क्वायर हमें कब मिला होगा, जब हमने एक्स का वर्ग निकाला होगा तभी तो मिला होगा ना। जैसे कि हमारे पास क्या क्या होता है, एक्स होता है, वाई होता है, ठीक है। इस कॉलम को तैयार करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए होता है, एक्स वाई, एक्स का स्क्वायर और वाई का स्क्वायर। अब मानिए कि एक्स स्क्वायर में किसका वर्ग शामिल होगा, जैसे कि अभी हमको अवलोकन किसका निकालना है, 10 का और 6 का। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। 10 और 6 हमको निकालना है ना। तो 10 और 6 हमने सिग्मा एक्स के टोटल में से और वाई के टोटल में से तो निकाल दिया। अब बारी है एक्स के स्क्वायर की। इन दोनों को गुणा कर लेते, पहले कितना हो जाता है, 60 हो जाता है, ठीक है। एक्स और वाई का गुणा कितना हो जाएगा, 60। एक्स का वर्ग यानी 10 का वर्ग कितना होता है, 100, और वाई का वर्ग 36, ठीक है। मैंने आपको लिख कर ही बता दिया यहाँ पर, जिससे आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो। अब हमें किसको माइनस करना है, एक्स के स्क्वायर को। इसका मतलब 10 के वर्ग को हमें माइनस करना है। और यहाँ पर 10 का वर्ग कितना आया है, 100 आ गया है, ठीक है। इसका मतलब हमें यहाँ से माइनस करेंगे कितना, 100 को हमें माइनस कर देना, तो यहाँ पर आएगा 5350, ठीक है। माइनस करने के बाद रकम कितनी आई, 5350। नेक्स्ट हमने क्या एक्स्ट्रा ले लिया है, वाई का वर्ग, यानी इस 6 के वर्ग को हमने इसके अंदर शामिल करा है ना, वाई के वर्ग में कितना है, 36। तो माइनस करेंगे यहाँ से 36। जब आप माइनस करोगे तो यहाँ पर आएगा 1964, ठीक है। लास्ट में क्या है,
सिग्मा एक्स वाई, तो एक्स वाई का भी हमने गुणा करा, कितना आया था 60। इसका मतलब टोटल में से हमने क्या माइनस करना है, 60 माइनस करना है, ठीक है। तो जब आप माइनस करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3030। तो बस ये हमारी सही रकम हमारे पास आ गई है। ये रकम हमको लेकर सूत्र में हल करना है और आर का मान ज्ञात करना है, ठीक है। आपको समझ में आया होगा। इस प्रकार से मैंने प्रोसेस करी। सबसे पहले हमने 10 को माइनस करा क्योंकि खाली एक्स था, फिर 6 को माइनस करा क्योंकि वाई था, फिर हमने माइनस करा 100 क्योंकि एक्स का वर्ग था, ठीक है। फिर हमने माइनस करा वाई के वर्ग को क्योंकि 36 था 6 का वर्ग, और लास्ट में एक्स वाई को माइनस करा क्योंकि 60 आया था। इन दोनों गुणा कितना होता 60, तो हमने 60 को यहाँ पर माइनस करा, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा। इस प्रकार से हमने जो यहाँ पर एक युग्म अधिक लिया था, ठीक है, एक्स और वाई का, वो हमने यहाँ पर माइनस कर दिया है। अब आपको पता है कि आर का हमें निकालना है, तो आर का सूत्र यहाँ पे कौन सा रहेगा, एन सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स सिग्मा वाई, बट्टे में क्या आता है पहले वर्गमूल में एन सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। फिर गुणा किससे करना है, दूसरे वर्गमूल से, एन सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई का होल स्क्वायर, ठीक है। चलिए हम जो हमने सही मान निकाला इन सबका वो सूत्र में रखकर आर का मान ज्ञात करते हैं। एन हमारे पास कितना दिया है 49। सिग्मा एक्स वाई हमें दिया है 3030 माइनस सिग्मा एक्स हमारे पास कितना आया था 490, और सिग्मा वाई हमारे पास आया था 294। पहला वर्गमूल बनाएंगे, एन हमारे पास है 49। यहाँ पर क्या सिग्मा एक्स का स्क्वायर हमें दिया 5350, ठीक है, माइनस करेंगे 490 का वर्ग, ठीक है। नेक्स्ट वाई के लिए करते हैं। अब एन हमारे पास है 49, सिग्मा वाई का स्क्वायर हमारे पास है 1964, ठीक है, माइनस करेंगे वाई के वर्ग को, तो वाई का वर्ग हमारे पास कितना है 294, तो 294 का वर्ग, ठीक है। अब हल करते हैं इसको, गुणा करेंगे सबसे पहले इसका, तो 1,48,470, ठीक है। आपको गुणा करना है कैलसी के अंदर, इन दोनों का क्या करना है, अब आपको गुणा करना है, तो 1,44,060 पहला वर्गमूल बनाएंगे, इन दोनों का गुणा करेंगे तो यहाँ पर आएगा 2,62,150, ठीक है, माइनस करेंगे 490 का क्या निकालोगे, वर्ग निकालोगे तो 2,40,100। दूसरा वर्गमूल, थोड़ी संख्या बड़ी आ रही है आप देख सकते हो, पर आपको सोल्व तो करना रहेगा। इन दोनों का गुणा करेंगे तो 96,236 माइनस 294 का वर्ग निकालेंगे तो 86,436, ठीक है। अब आपको माइनस करना है, इसमें से आप इसको माइनस करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 4410, ठीक है। पहला वर्गमूल बना देंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 22,050, ठीक है, गुणा कर देंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे 9,800। अब आपका सवाल हल होना आ गया, ठीक है। 4410 बट्टे में क्या करना है आपको पता ही होगा। सबसे पहले आपको इन दोनों गुणा करना है, गुणा जैसे आपके पास आ जाता है तो आपको इसका वर्गमूल निकाल देना है, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा 14,700, बस आपको लास्ट में भाग दे देना है तो आपको आर का मान यहाँ पे मिल जाएगा। तो जब आप भाग दोगे तो यहाँ पर आएगा 0.3। इस प्रकार से हमारे पास ये आर का मान आ गया है। जैसे आपके पास आर का मान आता है आपको लिखना है यहाँ सहसंबंधांक का मान। सहसंबंधांक का मान कैसा है, केवल धन सहसंबंध है, बस इतना आपको लिखना रहेगा। जब आपका आर का मान आ जाता है तब खाली आपको समझना क्या था, इस प्रकार से ये वाला आपको समझना था पोर्शन, बाकी तो पूरा सवाल इजी था। कहा गया था कि भूल से अधिक लिया गया युग्म कौन सा था, एक्स में लिया था हमने 10 और वाई में लिया था हमने 6, बस हमको निकालना था। टोटल संख्या हमारे पास थी, हमने एक एक करके निकाला। सबसे पहले हमने एन निकाला, टोटल युग्मों को हम क्या बोलते हैं, एक युग्म को एन बोलते हैं। कितना आएगा तो 49, ऐसे करके मैंने आपको यहाँ पर करके बता दिया। तो बस खाली आपको देख देख के क्या करना है, माइनस करते रहना, ठीक है। सबसे पहले हमने 10 माइनस करा, फिर 6, एक्स वाई में से हमने 60 माइनस करा, एक्स के वर्ग में से हमने क्या माइनस करा 100 माइनस करा, और
y के वर्ग में से हमने 36 यहाँ पे माइनस करा। बस खाली आपको ये समझना है, बाकी पूरा सवाल इजी था और थोड़ा अलग था, इसलिए मैंने आपको करा दिया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा हुआ है 10 व्यक्ति के लिए स्वास्थ्य अंक x व अपेक्षित आयु y विषयक सूचना प्राप्त की गई है। 10 व्यक्ति होगी, इसका मतलब n बराबर कितना हो गया, यहाँ पर 10 हो गया। ठीक है, क्रमांक सहसंबंधांक ज्ञात करने हेतु इस सूचना को क्रम दिया गया एवं सभी क्रमों के अंतर के वर्गों का योग। यहाँ पे लिखा है सभी क्रमों के अंतरों के वर्गों का योग, इसका मतलब हमें d² दिया गया है। ठीक है, आपको पता होगा क्रमों के अंतर के वर्गों का योग बोलता है, इसका मतलब वर्ग मतलब, और अंतर किसको बोलते हैं, हम d बोलते हैं, उसका वर्ग निकाल दिया है और उसका योग दिया गया है। ठीक है, इसका मतलब हमें सिग्मा d² दिया गया है। कितना दिया है, 42.5 हमें दिया गया है। ठीक है, आगे लिखा है स्वास्थ्य अंक 70 सूचना में 3 बार तथा अपेक्षित आयु 45 सूचना में 2 बार पुनरावर्तित हुआ है, इसका मतलब ये रिपीट हुए। ठीक है, 70 कितनी बार रिपीट हुआ है, 3 बार रिपीट हुआ है, और 45 यहाँ पर 2 बार रिपीट हुआ है। जब रिपीट होता है तो हमारा सूत्र कौन सा लगता है, अब आपको पता होगा कि जब अवलोकन पुनरावर्तित होते तब हमारा CF वाला सूत्र लागू होता है यहाँ पर। ठीक है, आगे लिखा है इस सूचना से क्रमांक सहसंबंधांक के मान का परिगणन कीजिए, इसका मतलब हमें R का मान ज्ञात करना है। तो चलिए सबसे पहले सूचना जो दी गई है वो मैं लिख लेता हूँ। तो जो कुछ भी दिया था मैंने यहाँ पे लिख लिया है। n बराबर 10, सिग्मा d उसके बराबर 42.5, और पुनरावर्तित अवलोकन भी मैंने यहाँ पे लिख लिया, 70 3 बार हो रहा है और 45 2 बार। सबसे पहले आपको पता है कि आपको क्या निकालना है, CF निकालना है। ठीक है, तभी आप सूत्र में रख सकते हो मान को। पूर्व अवलोकन कौन से हो रहा है, 70 और 45, यहाँ पे लिख देंगे m। 70 कितनी बार रिपीट हो रहा है, 3 बार। ठीक है, और 45 2 बार। CF का सूत्र आपको पता है m³ माइनस m बट्टे में 12 था। ठीक है, हल कर देते हैं। सबसे पहले m बराबर हमें कितना लेना है, 3 लेना है, तो 3 का घन माइनस 3 भागे 12। जब हल करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2। ठीक है, आज पूरे पोर्शन को हल करोगे तो कितना आने वाला है, 2 आने वाला है। अब m बराबर कितना लेना है, हमें 2 लेना है, तो m की घात 3 यानी 2 की घात 3 माइनस 2 भागे 12। हल करने पर आपके पास आएगा 0.5। जैसे कि पता है आपको टोटल CF लेना है, उम्मीद करता हूँ आपको CF निकालना तो अब आ गया होगा। टोटल CF हमारे पास कितना हो जाएगा, 2.5। अब हमारे पास CF आ चुका है, और जो बाकी की इन्फॉर्मेशन हमें पहले सवाल में दी गई है। क्या सूत्र है R का, R बराबर 1 माइनस 6 ब्रैकेट में आपको लिखना है सिग्मा d² प्लस CF भागे n² माइनस 1। चलिए हल करते हैं। 6 सिग्मा d² कितना दिया हमें, 42.5 प्लस CF कितना है हमारे पास, 2.5। n हमें दिया गया यहाँ पर 10, तो 10 का वर्ग माइनस 1 1 माइनस 6, क्या करेंगे, दोनों को प्लस कर देंगे, यहाँ पे आ जाएगा 45। 10 का वर्ग क्या होता है, 100। 100 में से 1 माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 99। ठीक है, 1 माइनस क्या करेंगे, दोनों का गुणाकार करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 270 भागे, इन दोनों गुणाकार कर देंगे तो 990। भाग देना जैसे कि पता है आपको, तो 1 माइनस दोनों का भाग दोगे जब तो यहाँ पर आ जाएगा 0.27। तो यहाँ पर अब हमें R का मान मिल जाएगा। जब आप 1 में से इसको माइनस करोगे तो यहाँ पर आएगा 0.73। ठीक है, ये हमारे पास R का मान आ गया। सिंपल सवाल था, लिख देंगे यहाँ पर। यहाँ सहसंबंधांक का मान कैसा आया, 0.5 से बड़ा है, तो आपको लिखना है, और प्लस में भी है, अधिक धन सहसंबंध है। बस सवाल हमारा यहाँ पर ये वाला भी पूरा हो गया। क्या लिखना है आपको, अधिक धन सहसंबंध है, क्योंकि 0.5 से R का मान बड़ा है। सिंपल सवाल था ये वाला भी। अब यहाँ पे ये सवाल तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, और कौन से प्रकार के सवाल पूछा जाता है, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, मान लीजिए हमको ये अवलोकन तो लेना था, मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि दूसरा सवाल किताब में कैसा पूछा गया। ठीक है, ये अवलोकन तो हमको लेना था, बट हमने कौन सा ले लिया गलती से, 6 और 10 ले लिया। तो सवाल ऐसा है किताब के अंदर, ठीक है, कि लेना था हमको ये, इसका मतलब सही ये था, और हमने कौन सा ले लिया, गलत ले लिया। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, एक को माइनस करना पड़ेगा और एक को प्लस करना पड़ेगा। इस प्रकार से आपको करना पड़ेगा। ठीक है,
तो कुछ नहीं, ये भी एकदम आसान है। जैसे अभी हमने यहाँ पे माइनस करा ना, वैसे आपको गलत को माइनस करना है, और जैसे हमने यहाँ पर अभी माइनस करा वैसे निकाल निकाल के आपको सही को प्लस करना रहेगा। बस ऐसा अंतर है जो दूसरे प्रकार सवाल दिया है ना किताब में, बस इतना ही अंतर उसके अंदर। सही को हमको प्लस करना है, यानी जो सही युग्म है उसको प्लस करेंगे, गलत युग्म को हम माइनस कर देंगे। अभी जो फिलहाल हमने यहाँ पे करा था वो गलत के हिसाब से था, ठीक है, क्योंकि हमने सब क्या करा है, माइनस करे हैं। वैसे आपको सही को प्लस कर देना, तो आपके पास जो भी मान आएगा वो सुधारा हुआ मान होगा। ऐसा भी सवाल दिया गया है किताब के अंदर, ठीक है। गलत को माइनस करना है और सही को प्लस करना है, युग्म दिए हुए हैं, ठीक है। युग्म को पहले आपको ऐसे सोल्व कर लेना है, उसके बाद ही आपको प्लस और माइनस करना रहेगा। तो यदि ऐसा होगा तो मैं आपके लिए वो वाला वीडियो भी बना दूंगा, ठीक है, जिससे आपकी अच्छी प्रैक्टिस इस चैप्टर की हो जाए। तो आज के इस वीडियो में अब हम इतना ही रखेंगे। मिलेंगे आपसे फिर से नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।